एक बार की बात है, एक विशाल विशाल जंगल के किनारे स्थित थी एक भव्य पुरानी हवेली। शुरुआत में एक अमीर परिवार द्वारा हवेली का निर्माण किया गया था और कहा गया था कि यह परिवार एक काला और रहस्यमय अतीत था। जैसे जैसे साल बीतते गए, हवेली अस्त व्यस्त हो गई और यह एक ऐसी जगह के रूप में जानी जाने लगी जहां अजीब और अनोखी चीजें होती थीं। एक समरसाइल में सुपरमार्केट के एक समूह ने हवेली का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने अफवाहों के बारे में, घर के बारे में बताया और वे देखना चाहते थे कि वे किस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। किशोर हवेली के कलाकार बगीचों के माध्यम से रेंगते हैं और मठ तक पहुंचने के लिए एक टूटी हुई खिड़की के माध्यम से चढ़ते हैं। जैसे ही उन्होंने लुप्तप्राय प्राचीन द्वीपों का पता लगाया, उन्हें एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे घर में अकेले नहीं हैं। उन्होंने अजीब सी फुसफुसाहट और कर्कश आवाजें सुनी और उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर रोड़े हो गए। अचानक उनमें से एक किशोर ने खून से चिल्लाया। दूसरे व्यक्ति ने उसकी ओर दौड़ लगाई। केवल इतना पता चला कि वह हवा में गायब हो गया था। जैसे ही उन्होंने लुप्तप्राय प्राचीन द्वीपों का पता लगाया, उन्हें एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे घर में अकेले नहीं हैं। उन्होंने अजीब सी फुसफुसाहट और कर्कश आवाजें सुनी और उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर रोड़े हो गए। अचानक उनमें से एक किशोर ने खून से चिल्लाया। दूसरे व्यक्ति ने उसकी ओर दौड़ लगाई। केवल इतना पता चला कि वह हवा में गायब हो गया था। विश्राम गृह ने ऊपर से नीचे तक हवेली की पैदल दूरी तय की, लेकिन उनके मित्र का कोई पता नहीं चला। जैसे ही वे हारे थे, लॉज वाले थे, उन्हें स्नोबॉल से एक खिलौना सी चिल्लाते हुए देखा। वे सावधानी से चरमराती हुई पुरानी मूर्तियों से नीचे उतरे और जो कुछ उन्हें वहां मिला, उसने उन्हें हड्डियों को ठंडा कर दिया। उनकी मकड़ी की मंदबुद्धि रोशनी में उन्होंने एक नमूना देखा जो एक युवा लड़की की तरह दिखता था। वह फटे पुराने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके लंबे बाल उकेरे हुए थे। लड़की धीरे धीरे रो रही थी और ऐसी लग रही थी कि वह खोई हुई और भ्रमित है। चौथाई ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह अंधेरे में एक दोस्त को पूरी तरह से हवा में खो गया। भूतिया लड़की के साथ अपनी मेन मिली सेठे और घबराते हुए डरे हुए हिल ने हवेली छोड़ दी। उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में अपने परिवार और दोस्तों को बताया, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। यह कई प्राचीन काल के बाद तक नहीं था कि सच्चाई अंततः सामने आई। इससे पता चला कि हवेली में एक पुराना कब्रिस्तान बनाया गया था। हवेली के मालिक धनी परिवार अपने घर को एक प्रमुख स्थान पर बनाना चाहते थे और उन्होंने कब्रों को पास के कब्रिस्तान में ले जाने के लिए भुगतान किया था। हालांकि एक कब्र को उखाड़ दिया गया था और एक युवा लड़की का शव पीछे छोड़ दिया गया था। सालों से लड़की की आत्मा हवेली में भटकती रही थी, अपनी खोई हुई कब्र की तलाश कर रही थी। जिनने हवेली का पता लगाया था, उन्हें 1 दशक से अधिक समय में पहली बार देखने वाले थे। भूतिया लड़की के साथ उसके कारखाने के बाद हवेली को छोड़ दिया गया और कारखाने में कारखाने के लिए छोड़ दिया गया। स्थानीय लोग इसे प्रेत बाधित घर के रूप में स्थापित करने लगे और यह एक ऐसी जगह बन गई जिसके पास जाने की कोई संभावना नहीं थी। आज हवेली जंगल के किनारे पर स्थित है। 3 साल पहले हुई त्रासदी की एक मूक याद दिलाती है। कुछ का कहना है कि शांत रातों में आप अभी भी चट्टानों से आने वाली रोने की धीमी आवाज सुन सकते हैं और युवा लड़की की भूतिया जोड़ी को कभी कभी शिष्ट बगीचों में भटकते हुए देखा जा सकता है। लेकिन ये कहानियां सच हैं या नहीं, एक बात निश्चित है, हवेली का एक काला और रहस्यमय अतीत है जो कभी खोया नहीं जा सकता।